जो मानव जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, इसके बिना किसी को विश्राम नहीं मिल सकता। किसी को लगता है कि अगर हमारे मनोवांछित धन मिल जाए तो मुझे विश्राम मिल जाए। सच्ची मानिए, आप जितना धन सोच रहे हैं किसी के पास बहुत है, पर वो और सोच रहा है। वो जितना सोच पा रहा है अपनी क्षमता के अनुसार, उससे भी किसी के पास और है। कुबेर जी के पास त्रिभुवन का धन है, सब रिद्धियां सिद्धियां नवनिधियां, लेकिन वो भी भगवान की आराधना में तत्पर होकर ही विश्राम प्राप्त किए हैं। कोई धन से विश्राम प्राप्त करे ऐसा असंभव। दूसरा, शरीर बल। मैं बहुत बलवान हो जाऊं। ये शरीर एक सीमित पंचभूतों से बना हुआ है। असीम बल परमात्मा में है। जब तक हम परमात्मा बल का आश्रय नहीं लेते तो सीमित बल, मायाकृत बल ये विकारों में ले जाएगा, निर्विकारता की तरफ नहीं। अभिमान, काम, क्रोध आदि की वृत्तियों में ये हमारे बल का नाश कर देगा। तो शरीर बल भी टिकाऊ नहीं। जिनका बड़ा नाम रहा, जो शरीर में बहुत बलवान रहे, यौवन अवस्था के उतार में उनको खड़े होना मुश्किल पड़ गया। उनकी दिनचर्या लघुशंका, शौच आदि करने में बहुत ही परेशानियां देखी गई। बहुत बड़े नामी पहलवान थे। जवानी थोड़ी उतरी तो हर जोड़ उनका ऐसा दर्द, उठने लायक नहीं रहे। शरीर बल भी एक सीमित समय के लिए है, इसके बाद नष्ट हो जाएगा, और वो भी एक सीमित बल है। शरीर बल के द्वारा काम को कोई परास्त कर दे, आज तक ऐसा नहीं हुआ। शरीर बल के द्वारा कोई क्रोध को, मोह को, मद को, मत्सर को नहीं, तो फिर बल किस काम का। धन बल भी और शरीर बल भी। यदि भगवद आश्रय नहीं है तो यह आपको विश्राम नहीं दे सकता, शांति नहीं प्रदान कर सकता। विश्वास मानिए। पद बल, कोई विशिष्ट पद, तो इससे कुछ समय के लिए आप गर्व कर सकते हैं, मैं अमुक पदाधिकारी हूं। कुछ समय बाद वो पद छूट जाएगा। जिस शरीर से तुम्हें पद मिला था वो भी छूट जाएगा। फिर आपके कर्मों की जो बही खाता है वो जो खुलेगा, तो आपकी जो दुर्दशा होगी वो समझ नहीं पाएंगे। जैसे महाराज नहुष पुण्य प्रताप से देवराज इंद्र बनते हैं और पापाचरण की वृत्ति उनके अंदर जागृत हुई तो अजगर योनि को प्राप्त हुई है। सांप योनि, अजगर। इसका मतलब कोई पद भी स्थायी नहीं है जो हमें विश्राम दे सके। परिवार, जब तक आपका कोई स्वार्थ, जब तक आपसे कोई लाभ, तभी तक आप उनको अपना मानते हैं, वो आपको मानते हैं। जिस दिन आपका स्वार्थ खत्म हो गया, देख लेना आप क्या आप सम्मान करते हैं अपने माता पिता का या अपने उन प्रिय संबंधियों का, या आप उनके किसी काम लायक न रह जाएं तो आपको कितना प्यार करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। ये भी झूठा निकला। तपस्या, बहुत बड़ा तप एकत्रित किया हिरण्यकश्यप ने, रावण ने, कुंभकर्ण ने, लेकिन भगवान से इनका द्वेष रहा। पर ये तो भगवत पार्षद हैं, भगवान की इनको निश्चित प्राप्ति होनी है। शुंद उपशुंद नाम के बहुत बड़े बलवान तपस्वी हुए। तिलोत्तम अप्सरा के आकर्षण में परस्पर दोनों मारे गए। किस काम की तपस्या? तप का फल होता है भगवान को प्रसन्न करके संसार को सुख पहुंचाना अपने तप के द्वारा। लेकिन
भगवान से विरोध करके दूसरों को दुख पहुंचाना, ये तप भी बल नहीं हुआ। और आज तपस्या कौन कर सकता है? कोई बिरला ही कोई वास्तविक जिसे तप कहते हैं वो कर सकता है। तप इंद्रिय और मन को अपने सच्चिदानंद लक्ष्य में रोक करके उनको किसी भी तरह विषयों का संयोग ना होने देना, इसे तपस्या कहते हैं। ये बाह्य तपस्या है, जल में खड़े होना, एक पैर के बल खड़े रहना, बहुत प्रकार की ऐसी बाह्य तपस्याएं हैं, इनका भी सुकृत होता है। पर तप शब्द की पूर्णता होती है अंदर आए हुए समस्त विकारों को सह जाना, कुछ न बोलना, इंद्रियों का भोगों से संयोग न होने देना, उसे तपस्या कहते हैं। यदि वो भगवान से विमुख है तो वो तप भी व्यर्थ चला जाता है। यज्ञ भोक्ता भगवान श्री हरि के लिए है, अगर उनसे विमुख हो गया तो किस काम की यज्ञ? बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, जैसे मथुरा के ब्राह्मण ही, जैसे दक्ष प्रजापति, ये सब महान की बात उदाहरण में दे रहे हैं। सब जगह विचार करके देखे तो एक बल ही केवल बचता है, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। प्रभु, जिसको प्रभु का बल है वही विश्राम को प्राप्त हो सकता है। ये बिल्कुल सिद्ध बात समझ लीजिए। ये हमारे मन की दौड़ है कि यदि हमें धन मिल जाए, पद मिल जाए, अमुक अमुक अमुक, तो मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन जितना आप सोच रहे हैं उतना किसी के पास है, वो सुखी क्यों नहीं हो गया? पद भी है, सम्मान भी है, रुपया भी है, परिवार भी है, सब है, लेकिन यहां देखा है पूरे जीवन में जब मिले हैं कानपुर महानगर, वहां एक से एक फैक्ट्रियां, एक से एक धनी मानी, कहीं किसी के हृदय में संतोष नहीं देखा, विश्राम नहीं देखा, शांति नहीं देखी, निष्कामता नहीं देखी, तो है क्या? कूड़ा करकट ही तो जमा है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, ये जो मन की बार बार मांगे हैं, जब तक भगवान का आश्रय भजन नहीं होगा, ये नहीं रुकने वाली, नहीं रुकने वाली। कल एक प्रश्न कर रहे थे, ओवर थिंकिंग कैसे हमारी रुके? रुपया से रुक जाएगी? एक की चाह करोगे, लाखों की चाह बढ़ेगी, लाखों की चाह करोगे, करोड़ों की चाह, करोड़ों की पूर्ति, तो अरबों की चाह, ऐसे प्रत्येक भोग की चाह करके देख लो, अंदर से देख लो किसको विश्राम प्राप्त है। ये मन एक भूत जैसा है। किसी ने एक भूत को सिद्ध किया, भूत ने कहा हम तुम्हारा काम प्रत्येक करेंगे, पर हर समय मुझे काम में लगाना होगा, अमुक काम करो। बहुत तीव्रता से, शीघ्रता से वो कार्य कर देता है। और बताओ, वो तो परेशान हो गए। अगर काम नहीं बताओगे तो उठा के पटक देंगे तुम्हें। वो गुरुजी के पास गए और कहा, प्रभु हमने तो सुख के लिए भूत को सिद्ध किया था, ये तो दुख का कारण बन गया। ये कहता है हर समय काम बताओ, नहीं तो मार देंगे तुम्हें। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, एक लकड़ी का खंबा गाड़ दो और उसे बोलो इसमें चढ़ते उतरते रहो, जब हमें काम होगा हम बोल देंगे तुम्हारे लिए यही काम है। समझ पाए? ये भूत मन है। इसे खाली रखोगे उठा के पटक देगा ओवर थिंकिंग में, कल्पनात्मक भोगों में, कल्पनात्मक भय में, चिंता में, ये पटक देगा। अगर इससे बचना है, इसकी पटकन से, तो जैसे गुरु ने बताया लकड़ी का खंभा गाड़ दो, ऐसे ही नाम का खंभा गाड़ दो। राधा, चल चढ़ उतर, राधा 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 राधा, परम विश्राम मिल जाएगा, परम बलवान हो जाओगे, परम शांति मिल जाएगी। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, ये बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं। जब तक आप नाम जप नहीं करेंगे तो आप अपने मन को विश्राम नहीं दे पाएंगे। और आप सब कुछ कर रहे हैं मन के सुख के लिए,
मन की शांति के लिए। पर जिस मार्ग में चल रहे हैं, दुखालयम अशाश्वतम, कैसे आपको इस नाशवान भोगों में शांति मिल सकती है? नहीं, विश्वास कीजिए, बहुत प्रीति से कह रहा हूं, बहुत अनुभव की संतों की बात कह रहा हूं। यदि भगवान का आश्रय लेकर नाम जप नहीं किया तो तुम्हारा किया कराया सब मिट्टी है। परिणाम में तुम्हारे हाथ केवल शुभ अशुभ कर्म लगेंगे, पाप पुण्य, जिनके कारण हम नाना प्रकार की योनियों में जन्म मरण जैसे भयानक दुखों को भोगते चले आ रहे हैं। इसलिए भगवत चरणारविंद में परम सुख है, विश्राम है, शांति है, और वहीं हमें जाना है। भटक लो जितना भटकना है, लौट के तो यहीं आना है। ये भ्रम ऐसा बैठ गया है बड़े बड़ों के हृदय में कि धन से सुख है। बहुत विचित्रता माया की, ये सबके दिमाग में बैठ गया है। कोई बिरला ऐसा है कि इसकी इस पकड़ से बाहर हो, नहीं तो सबके दिमाग में बैठा है। गृहस्थ हो, विरक्त हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबके दिमाग में माया ने बैठा दिया, धन के द्वारा ही सुखी होगे। देख लो, बिल्कुल विश्वास मानिए। ये वो माया की चाल है जो आपके समय को, आपके चिंतन को, आपके आश्रय को नष्ट करके आपकी दुर्गति करवाएगी। अभी आपको पता नहीं चल रहा, जैसे अंधा आदमी गहरे कुएं की तरफ गिरने जा रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, देखने वाला दौड़ करके उसे बचाना चाहता है, वो नहीं मानता, ऐसे दिखाई देता, गया गया गया। धन का इतना बड़ा प्रभाव, कोई बिरला ही ऐसा है जिसके दिमाग में ये न चल रहा हो कि मुझे धन चाहिए। बिल्कुल आप आनंद पूर्वक विचार कर लीजिए, वृंदावन की भूमि में बैठे हैं, अगर किसी के हृदय में आता है कि मुझे नहीं चाहिए, वो भगवद आश्रित होगा। दूसरी कोई ऐसी वृत्ति नहीं जिसके द्वारा धन से आकर्षित न कर लिया जाए। प्रवचन करना, प्रभु का श्रृंगार करना, धार्मिक कार्य करना, ये सब बाहरी बात होगी। ये बाहर की वृत्ति, बाहर से हम बोल सकते हैं हम बड़े त्यागी हैं, हम बैरागी हैं, बोल सकते हैं, बोलने में बहुत सरलता है, सहजता है, लेकिन स्थिति में सत्य को साक्षी करके, भगवान को साक्षी करके देखो, हृदय में हर चेष्टा का फल धन की मांग है। ये हम नहीं कह रहे, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। दूसरी माया की विशिष्ट आकर्षण शक्ति काम भोग, 3 में फांस दिया गया है। पूरी सृष्टि के कंचन, जिसे धन कहते हैं, वित्त ऐषणा, धन कंचन वित्त ऐषणा, और पुत्र ऐषणा काम भोग, स्त्री शरीर का आकर्षण या विपरीत शरीर का आकर्षण काम भाव से। अंदर से विचार करके देख लो, पूरी सृष्टि की बात, जो अंदर से निष्काम है वो केवल भगवान का आश्रय लिए होगा, वो भी केवल भगवान का आश्रय, वही बचेगा। अन्यथा बातें हम वैराग्य की करेंगे, संयम की, जितेंद्रियता की, और हमारे आचरण भ्रष्ट होंगे। लिख लो, दिमाग में लिख लो, ये प्रबल माया का आकर्षण काम, चाहे पशु पक्षी, चाहे किशोर अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्ध अवस्था, कैसी भी अवस्था हो, ये बख्शता नहीं है। सबके दिमाग में एक बात चलती, कैसे संयोग सुख प्राप्त करें, अंदर से देख लो। तीसरा है कीर्ति, हमारा नाम हो जाए, हमारा सम्मान बढ़े, सबसे बड़े हम हो जाए, ये आखिरी मंजिल है। जो काम विजयी है और जो वित्तैषणा का त्यागी है, उसके भी हृदय में ये माया आखिरी फंदा फेंक देती है। जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि को रचा, सबका भरण पोषण कर रहे हैं, उन विश्वात्मा भगवान का तो नाम जपने के लिए राजी नहीं है कोई, बिरला ही कोई जप रहा है। तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा नाम जपेंगे, तुम्हारी जीवनी पढ़ेंगे,
ये माया है, 4 दिनों के बाद ऐसी धूल पड़ती है, कोई नहीं जानता किसी को। ये जो माया का आकर्षण है, ये 3 में रख दिया गया है। धन, काम भोग और मान सम्मान प्रतिष्ठा कीर्ति, लोक ऐषणा। ये लोक ऐषणा आखिरी में गिरा ही देती, वही बचता है। जे राखे रघुवीर ते उबरे त्यू कालम, जे राखे रघुवीर। भगवान जिसे बचा ले तो लोक ऐषणा से बच जाए, नहीं वित्त ऐषणा पुत्र ऐषणा से बचा हुआ भी इस लोक ऐषणा में गिर जाता है। तीनों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो भगवत साक्षात्कार करता है, वो परम शांति को प्राप्त होता है। हृदय से महारानी जी का आश्रय मिलने का अवसर मिला है कि हर समय हम इस अभिमान में रहे कि हमारी श्यामा जी वही सब भरण पोषण करने वाली, वही हमें प्रेम प्रदान करने वाली, वही हमारा परम मंगल करने वाली। कहीं ये आश्रय में कुछ ना प्रवेश कर जाए, अन्य आश्रय कहीं ना हो जाए, ये उपासक देखता रहे। जो अन्य आश्रयी हैं उनको इस बात पर चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये अन्य आश्रय आपकी दुर्गति के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। अगर दुर्गति को रोक सकता है तो भगवत आश्रय रोक सकता है। यदि तुमसे इतने महान पाप हो चुके हैं कि जिनकी तुम खुद स्मृति करके घृणा करते हो, कभी कभी ऐसे पाप हो जाते हैं कि अपना हृदय ही अपने को दंड देने के लिए कहता है कि बहुत नीच आचरण तेरे द्वारा हो गए। अगर ऐसा भी है और हमारे प्रभु की शरण में आ जाए तो बाहुओं में लेकर हृदय से लगाते हैं, ऐसा स्वभाव है। कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। इसलिए सबसे प्रार्थना है ये मन, ये बुद्धि, ये माया इन पर बैठ करके आश्रय का बदलाव कर देगी। यदि गुरु कृपा से, सत्संग की कृपा से, प्रियालाल की कृपा से आपका आश्रय बन रहा है प्रभु प्रियाजू, तो ये बहुत जन्मों की साधना सुकृत सब फलीभूत हो रहे हैं। इससे मत फिसल जाना। अगर आश्रय है तो आपका परम कल्याण निश्चित है। ये माया आश्रय बदलती है, इसका कार्य है आश्रय बदलना। ये अंदर की बात को समझिए। हम ब्रह्मचारी नहीं हैं, हम संयमी नहीं हैं, हम तपस्वी नहीं हैं, भजनानंदी नहीं हैं, चलेगा। पर हम प्रियाजू के हैं, प्रियाजू के सिवा हमारा कोई नहीं है, ये आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषयेंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेहि सम लहन हो। उसकी समानता करोड़ों कर्मकांडी और जितेंद्री नहीं कर सकते जिसके हृदय में अनन्यता आ गई है। इसलिए प्रार्थना है समस्त साधनाओं का जो फल है वो आश्रय है। भागवत में बहुत बड़ी महिमा इस आश्रय की वर्णन की गई। आखिरी है 10वां आश्रय। नवधा भक्ति में 9वीं भक्ति पूर्णता है आत्मसमर्पण। यदि आप अपना मंगल चाहते हैं तो आप खुद देख लीजिए कितने बड़े साधना में आपका प्रवेश है। ईमानदारी से देख लीजिए। भरोसा नहीं है 1 मिनट बुद्धि का भी कहती भगवान प्यारे लगते, थोड़ी देर में कहेगी विषय प्यारे लगते हैं। इसका निर्णय ठीक नहीं है, पागल है ये। हमारी जो बुद्धि है वो पागल है। एक क्षण में कहती ये मार्ग सत्य है, दूसरे क्षण में उत्तर देने लगती है। ऐसी बुद्धि का भरोसा नहीं। कितनी बड़ी साधना हो, अपराध बन जाए, वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, इष्ट द्रोह, गुरु द्रोह, सर्वनाश हो जाता है। एक आश्रय है तो वो बचाता है, भगवत आश्रय। आश्रय को आप यदि समझ लें तो निश्चिंत हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे, निःशोक हो जाएंगे।